गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम महिला सुपरवाइजर भर्ती में जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उसको लेकर आए हैं। तो हमारा पार्ट 1 है पोषण एवं स्वास्थ्य। इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये। जैसे कि फर्स्ट है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है, तो रक्त सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त क्या करता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 4। 4 कोष्ठीय होता है हमारा हृदय। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 70 ग्राम, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर है हमारा मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है। तो मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.36 से 7.42 तक है। कितनी है, 7.36 से 7.42 तक है। ज्वर क्या है, तो ज्वर क्या है, रक्त कणिकाओं की सूजन, त्वचा की सूजन, ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन, पीड़ा नहीं, ये है रक्त कणिकाओं की सूजन, ज्वर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, आज हम पूरे ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा भाग, माइटोकॉन्ड्रिया भाग पावर हाउस कहलाता है। जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जैव कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति, किसकी, सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है। तो क्रस्टेशियंस, क्या होता है, क्रस्टेशियंस लॉबस्टर होता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, किससे, लैक्टोमीटर से। बायोडीजल पौधा कहलाता है क्या, जेट्रोफा, क्या कहलाता है, जेट्रोफा। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बालक का जन्म होता है। निम्नलिखित से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द, हृदयघात मतलब जो हार्ट अटैक आते हैं ना उसको बोलते हैं हृदयघात। पसीना एवं जी मिचलाना, बाहों में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। टांगों में दर्द हार्ट अटैक से संबंध नहीं रखता, बल्कि पसीना आना, बाहों में दर्द और सीने में दर्द, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़कता है, 72, 72 बार धड़कता है। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया। तो किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हम सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे ताकि हमको सिर्फ आंसर ही याद रहे। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी की थी, पेनिसिलिन की। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीता में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए अभी हमने पढ़ा ना, पपीता में पाया जाता है। मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है। आँख। आँख क्या है, हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एनोसीमिया किसे कहते हैं। तो एनोसीमिया किसे कहते हैं, घ्राण संवेदना की कमी को एनोसिया कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, कारण उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए, आ और बा दोनों सही है एवं बा आ की सही व्याख्या है। आ एवं बा दोनों सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में बहुत आते हैं। तो इसका आंसर है आ एवं बा दोनों सही एवं बा आ की सही व्याख्या है।
ठीक है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे हृदय, क्योंकि हरी सब्जियों में प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं ना, कारण उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो उसको दिखना बंद हो जाएगा, तो ये सही है। अन्नप्राशन कार्यक्रम आंगनवाड़ी में माह के किस मंगलवार को मनाया जाता है? तो द्वितीय मंगलवार को मनाया जाता है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से थ्रोम्बिन का संबंध है। एड्स होता है किससे? विषाणु से। एमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो कौन है? आंवला। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समूह में बहुतायात से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम आयोडीन। जन्म दिवस कार्यक्रम आंगनवाड़ी में माह के किस मंगलवार को मनाया जाता है? तो चतुर्थ मंगलवार को, महीने का लास्ट मंगलवार को मनाया जाता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे? बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम आंगनवाड़ी में माह किस मंगलवार को मनाया जाता है? तो तृतीय मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जैसे कि जीन संबंधन एवं पुनर्योगिक आनुवांशिक अभियंत्रण डीएनए प्रौद्योगिकी, ये है। सभी जीवों में अंतर्निर्मित बायोमास संपालक निकाय ये संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। गोद भराई कार्यक्रम में क्या होता है? तो गर्भवती महिला को आयरन की गोलियों के साथ साथ उचित आहार और देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। उन्हें प्रसव पूर्व आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्हें मांगलिक सामग्री जैसे श्रीफल, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी इत्यादि प्रतीक रूप में दी जाती है। उपरोक्त सभी ये सभी कार्यक्रम होते हैं गोद भराई के टाइम पर। निम्नलिखित आनुवांशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। कौन है? हीमोफीलिया। केसिन दूध होता है किसमें? प्रोटीन में। किसमें होता है? प्रोटीन में। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय या फिर दो धड़कनों के बीच या यौगिक आसन करते समय। तो हृदय तो भाई कभी भी बंद नहीं होता, हो गया तो फिर वो इंसान की मृत्यु ही हो जाएगी। ठीक है। तो हृदय कभी आराम नहीं करता। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना? इनमें से 98.4 डिग्री या 98 या 98 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नहीं दिया है, बट इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, ये है 98 वाला। ठीक है। मूत्रनालियों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण होता है क्या? अमोनिया। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सा पनीर। अन्नप्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है? 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चों को पहली बार ऊपरी आहार दिया जाता है। जब बच्चे 6 महीना का होता है जब तो वो खाना शुरू करता है, तो जब उनके अन्नप्राशन की क्रिया होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए नहीं मिलता तो रतौंधी रोग हो जाता है। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। जन्म दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है? तो संबंधित माह में होने वाले बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनेलिन। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है? मीजल्स, खसरा को। ठीक है।
यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है स्कर्वी का। जन्मदिवस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को क्या गिफ्ट दिया जाता है? नए कपड़े, मिठाई, पेंसिल, रबर, पानी की बोतल इत्यादि। पेंसिल, रबर, पानी की बोतल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है कोबाल्ट 60। निम्न में से कौन सा एक फल है? फल बताओ। आलू सब्जी है, भिंडी सब्जी, मूली भी सब्जी है और शकरकंद फल है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है कितनी? 206। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग होते हैं, कौन से? काला कीट और स्मट। कुनोइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत्तिबीजी पादप से। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर है? जीवाणु से। अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ हमारा 14 मई 2010 से। चलिए यहीं तक हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये ऑप्शनली है, ये आप आराम से पढ़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। इस तरह जो सन वगैरह पूछे जाते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।